तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है, तो इसी पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है इनको हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इस टॉपिक से जो है हमेशा जेपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो लाई गई है, इनके पीछे का पर्पस क्या है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो वैसी परियोजनाएं जो एक या एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उसे ही हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, यानी कि ये मल्टीपर्पज़ के उद्देश्य से बनाया जाता है। और इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य आदि ये सभी का जो है वो कार्य संपन्न किया जाता है। और इसी क्रम में अगर हम लोग देखिएगा तो झारखंड में कई सारे जो है वो नदी घाटी परियोजनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि झारखंड छोड़िए, पूरे भारत का पहला नदी घाटी परियोजना जो है वो झारखंड में ही स्टार्ट किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। इसके अलावा हम लोग स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, या फिर उत्तरी कायोल, नेक्स्ट है आपका उत्तरी कारो नदी घाटी परियोजना। इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो बेसिकली अगर आप देखिएगा तो लगभग 5 जो है वो नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको जो है वो समझ में आना चाहिए। तो हम लोग अब एक एक करके जो है नदी घाटी परियोजना इसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। और पता होना चाहिए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो पूरी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसका जो स्टार्टिंग जो है वो 1948 में किया गया था। ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो है एमसीक्यू के माध्यम से इसको जो है वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो भारत की किस प्रकार की पहली परियोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका डेट जो है वो 1948 में है। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डेट है 7 जुलाई 1948। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यह परियोजना किस देश की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो परियोजना है यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना वो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से जो है वो इंस्पायर है, यानी कि प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी निगम यानी कि डीबीसी, इसको बोलते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो आपका 7 जुलाई 1948 में किया गया था। तो डीबीसी की स्थापना यानी कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया था। ठीक है, 7 जुलाई 1948 को। और 7 जुलाई को ही धोनी का बर्थडे है, तो आप इससे इसको जो है रिलेट कर पाते हैं और याद भी हो जाएगा। 7 जुलाई 1948 दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना था। क्वेश्चन नंबर 6, डीबीसी का मुख्यालय यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए थे, कितने कितने बड़े बांध। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है वो आपके 8 बड़े बांध बनाए गए थे। कितना, तो 8 बड़े बांध। ठीक है, 8 बड़े बांध कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है एक आपका अवरोधक बांध जो कि दुर्गापुर बांध जिसको कहते हैं। दूसरा है जल विद्युत गिरी जो कि आपका तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार यहाँ पे है। इसके अलावा 3 आपका तापीय विद्युत गिरी था बोकारो में, चंद्रपुरा में और दुर्गापुर में। तो इस तरह से देखिएगा तो 8 बड़े बांध थे, जिसमें से एक अवरोधक बांध था, 6 गो आपका जल विद्युत गिरी था और 3 ठो आपका जो है वो आपका तापीय विद्युत गिरी है। ठीक है ना, इसको भी जो है वो आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए कि बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर घाटी में कितने जल विद्युत गिरी है। तो जल विद्युत गिरी जो है वो आपका 3 ठो है, बोकारो है, चंद्रपुरा है और आपका दुर्गापुर है। क्वेश्चन नंबर 9, दामोदर घाटी में कितने ताप विद्युत गिरी है। तो अगर हम लोग ताप विद्युत, अच्छा सॉरी, जल विद्युत गिरी जो है वो आपका 6 गो है, सॉरी जल विद्युत गिरी 6 गो है, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो, कोनार में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, दामोदर घाटी में कितने ताप विद्युत गिरी है। तो ये ताप विद्युत गिरी 3 ठो है, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि दामोदर घाटी के कौन कौन से जो बांध है इसके बारे में एक एक करके। 8 गो बड़े बड़े बांध है ना, कौन कौन है। तो पहला है तिलैया बांध, दूसरा है मैथन बांध, फिर है आपका पंचेत बांध, फिर है आपका अय्यर बांध, फिर आपका बोकारो बांध, फिर आपका कोनार बांध।
तो ये किस किस नदी पे है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है कि तिलैया बांध जो है वो किस नदी पे है, तो तिलैया बांध जो है वो आपका बराकर नदी पे है। ठीक है, इसको जो है वो आप याद रखिएगा, तिलैया बांध बराकर नदी पे है। तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी ये जो है वो दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी पे है। और पंचेत बांध और अय्यर बांध और बेरमो जो है वो आपका दामोदर नदी पे है। और उसके अलावा बोकारो जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पे ही स्थित है। कोनार डैम जो है वो आपका कोनार डैम पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कोनार बांध किस नदी पे जो है वो स्थित है, तो कोनार जो बांध है वो आपका कोनार नदी पे ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, मैथन बांध किस नदी पे है, तो मैथन बांध जो है वो आपका बराकर नदी पे ही है। तो देखिए मैथन और तिलैया और बाल पहाड़ी, मैथन तिलैया बाल पहाड़ी ये जो है वो आपका दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पे है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए मैथन बांध किस नदी पे है, तो तिलैया और मैथन, तिलैया मैथन बाल पहाड़ी तीनों बराकर नदी पे, तिलैया मैथन बाल पहाड़ी, तिलैया मैथन बाल पहाड़ी बराकर नदी पे। पंचेत अय्यर बेरमो, पंचेत अय्यर बेरमो दामोदर नदी पे। बोकारो बोकारो नदी पे। कोनार कोनार नदी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है, तो पंचेत और अय्यर और बेरमो ये तीनों जो है वो आपका दामोदर नदी पे है। तो पंचेत अय्यर बेरमो दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 14, तिलैया बांध किस जिले में है, तो तिलैया बांध जो है वो आपका बराकर नदी पे स्थित है और ये आपका कोडरमा में है। ठीक ना, तिलैया मैथन और बाल पहाड़ी तीनों बराकर नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 15, कोनार बांध किस जिले में है, तो कोनार अगर हम लोग बांध की बात करें तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मैथन बांध किस जिले में स्थित है, तो मैथन बांध जो है वो आपका बराकर नदी पे है और वो आपका धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पंचेत बांध किस जिले में स्थित है, तो पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पे स्थित है और वो जो है वो आपका धनबाद जिले में है। ठीक है, अब हम लोग इसका जल ग्रहण जो है आपका क्षेत्र है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तिलैया बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो तिलैया बांध का जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो आपका कितना है, तो वो आपका 984 वर्ग किलोमीटर है, 984 वर्ग किलोमीटर है। कोनार बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 997 वर्ग किलोमीटर है और मैथन बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 6293 वर्ग किलोमीटर है मैथन का। और पंचेत बांध का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है 10,966 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगर हम लोग देखें तो डीवीसी के अंतर्गत 8 गो बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, जिनमें से 4 गो बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत, यही 4 गो इंपॉर्टेंट है और चारों से बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 4 ठो और भी है, जैसे कि बाल पहाड़ी, बेरमो, बोकारो, कोनार, ये सभी भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो डीवीसी के अंतर्गत 8 गो बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध ये तीनों बराकर नदी पे, पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध तीनों दामोदर नदी पे, बोकारो बांध बोकारो नदी पे, कोनार बांध कोनार नदी पे। ठीक है, इसको जो है वो आप याद रखिएगा। इसके बाद एक एक करके देखिएगा, 4 गो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, तो तिलैया मैथन पंचेत अय्यर, तिलैया मैथन पंचेत अय्यर। ठीक है, इतने ही जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोनार नदी भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी याद तो आपको 8वां रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो ये सभी। अगर हम लोग एक एक करके देखें तो तिलैया बांध जो है वो 21 फरवरी 1953 में स्टार्ट हुआ था। तिलैया बांध 21 फरवरी 1953 में, यानी कि 21/2/53। कोनार बांध 15 अक्टूबर 1955 में, यानी कि 15/10/55। मैथन बांध 27 सितंबर 1957 में, यानी कि 27/9/57। और पंचेत बांध 6 दिसंबर 1959 को, यानी कि 6/12/1959, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, तिलैया बांध कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका 21 फरवरी 1953 को स्टार्ट हुआ था। कोनार बांध कब प्रारंभ हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1955 को, 10 अक्टूबर 1955। मैथन बांध कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका 27/9/1957 को। पंचेत बांध कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका 6/12/1959 को। अब देखिए डीवीसी का जो है विद्युत उत्पादन के यहाँ पे बोला जा रहा है कि
यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि इस परियोजना के तहत यानी कि डीबीसी के अंतर्गत इसी के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत केंद्र 2000 मेगावाट, जल विद्युत केंद्र 147.2 मेगावाट, इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो आपका 2147.2 मेगावाट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो ताप विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो आपका 2000 मेगावाट है, और जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कितना है, तो 147.2 मेगावाट है, और टोटल दोनों को मिला दें तो कितना मेगावाट हो जाएगा, तो 2147.2 मेगावाट। तो ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है डीबीसी का, जल विद्युत उत्पादन क्षमता तो 147.2 मेगावाट है, और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता यानी कि ताप और विद्युत दोनों को जोड़ दे तो आपका 2147.2 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो है वो हम लोग आपका यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बन जाएगा इसी से। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो इतने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उनको यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लिया गया है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में केवल जो है वो कौन कौन बांध है इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। 8 गो जो है वो बांध बनाए गए थे, जिसमें से देखिएगा तो अवरोधक बांध, जल विद्युत गिरी, तापीय विद्युत गिरी, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है ना, और 8 गो बड़े बड़े बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, तीनों बराकर पे, पंचेंद बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध, तीनों दामोदर नदी पे, बोकारो बांध बोकारो नदी पे, कोनार बांध कोनार नदी पे, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो इस परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र जो है वहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लगभग कितना हेक्टेयर भूमि पे जो है वो इरिगेशन संभव हो पाता है, तो लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्णरेखा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1982 और 1983 में प्रारंभ हुई थी स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन तीनों का जो है वो संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है जो कि 1982-83 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, यह परियोजना किन राज्यों की संयुक्त है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर 31, यह परियोजना किस बैंक की सहायता से चल रही है, तो याद रखिएगा कि यह जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से जो है वो संचालित परियोजना है ये। तो यह परियोजना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे गोला बादर बांध नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा कि गैतल सूद बांध। ठीक है ना, इसको याद रखिए, गैतल सूद बांध। तो गैतल सूद बांध किस नदी पे है, तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। गैतल सूद, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, तो गैतल सूद याद रखिएगा। तो इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पे गैतल सूद बांध जो कि रांची में, चांडिल बांध जो कि सरायकेला खरसावां में, और गालू डीह बांध पूर्वी सिंहभूम में, और इसी नदी पे ही ईचा बांध जो कि सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में, इसके अलावा गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम में, और इसके अतिरिक्त पालना बांध जो कि सरायकेला खरसावां में निर्माण किया गया है। ठीक ना, तो ये इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी पे जो है वो आपका कितना बांध है, तो 6 गो बांध जो है वो बनाया गया है। एक है गैतल सूद बांध जो कि 1971 में बना है स्वर्णरेखा नदी पे ही, और ये रांची जिला में है। चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में है, स्वर्णरेखा नदी पे है और 1982 में बनाया गया था। ईचा बांध सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में है, और ये आपका स्वर्णरेखा नदी नहीं, ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई नदी पे है। तो जो आपका ईचा बांध है वो आपका खरकई नदी पे है, और ये 1983 में विरोध के कारण, जनता का विरोध होने के बाद इसको बंद कर दिया गया था ईचा बांध को। और ये कहाँ पे है, ये आपका सरायकेला खरसावां और आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, खरकई नदी पे। पालना बांध सरायकेला खरसावां में है और ये भी स्वर्णरेखा नदी पे है, और ये आपका प्रस्तावित है। गालू डी बांध ये पूर्वी सिंहभूम में है, स्वर्णरेखा नदी पे है, और ये 1983 में बना था। और गाजिया बांध ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, और ये आपका खरकई नदी पे है। देखिए 4 गो स्वर्णरेखा नदी पे है और 2 गो खरकई नदी पे है। खरकई नदी पे कौन कौन है उसको केवल याद कर लीजिए, बाकी बात स्वर्णरेखा नदी पे चला जाएगा। एक आपका ईचा बांध जो कि सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में है, ये आपका खरकई नदी पे है। और एक आपका गाजिया बांध जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, और ये भी आपका खरकई नदी पे ही स्थित है। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। और एक रांची में है गैतल सूद बांध, बस इतना ही याद रख लीजिएगा।
इसके अलावा इस परियोजना के तहत हुंडू जलप्रपात से जो है वो 130 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब हम लोग इससे संबंधित ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन लगाते हैं। गैतलसुंद बांध किस नदी पे है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे है और ये कहाँ पे है? रांची में है। क्वेश्चन नंबर 33, चांडिल बांध किस नदी पे है? तो चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पे है और ये सरायकेला खरसावां में है, 1982 में बना था। ईचा बांध किस नदी पे है? तो ये आपका खरकई नदी पे है और ये सरायकेला खरसावां और आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और इसको 1983 में बंद कर दिया गया था जनता के विरोध के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, गालू डी बांध किस नदी पे है? तो गालू डी बांध जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पे ही है और ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है, स्वर्णरेखा नदी पे ही। गंजिया बांध नहीं होता बल्कि होता है गाजिया बांध। गाजिया बांध ये आपका खरकई नदी पे है और ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में। खरकई नदी पे एक गाजिया बांध, एक आपका ईचा बांध, दो बांध है। ठीक है, और बस इतना याद रखिएगा। तो 4 गो बांध स्वर्णरेखा नदी पे, 2 गो बांध खरकई नदी पे, गजिया और आपका ईचा बांध, 2 गो पूर्वी सिंहभूम में और बाकी बात जो है एगो रांची में, उसके अलावा एगो सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां में 2 ठो, देखिए 2 ठो पूर्वी सिंहभूम में गालूडी और गजिया, 2 गो सरायकेला खरसावां में चांडिल और पालना, एगो रांची में, 5 गो हो गया और एगो जो है वो आपका सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम दोनों में। क्वेश्चन नंबर 37 की स्वर्णरेखा परियोजना से लगभग कितनी विद्युत बनती है? तो स्वर्णरेखा परियोजना से अगर हम लोग देखें तो इससे जो है वो कितना विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो इससे जो है वो हुंडू जलप्रपात से लगभग इसी परियोजना के अंतर्गत ही, इसी परियोजना के तहत ही हुंडू जलप्रपात से 130 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात स्वर्णरेखा नदी से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है क्वेश्चन, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब स्किप क्या करना है, तो जितना था वो बता ही दिया गया। इससे 1-2 लाइन और सुन लीजिए कि स्वर्णरेखा नदी के तट पे ही कई सारे यूरेनियम खदान हैं, जैसे कि आपका नरवा पहाड़, तुरामडी, बगजाता इत्यादि। और जिसके कारण इसके अपशिष्ट के नदी में प्रवाहित होने से जल प्रदूषण की समस्या के साथ साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वर्णरेखा नदी के ही किनारे किनारे बहुत सारे यूरेनियम के खान हैं, जैसे कि नरवा पहाड़, तुरामडी, बगजाता, ये सभी, और जिसके कारण जो है वो प्रदूषण की समस्या हो रही है और ये आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है वो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी के बारे में हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मयूराक्षी नदी, उसके बाद उत्तरी कोयल नदी, उसके बाद उत्तरी कोयल नदी के बाद कोयल कारो परियोजना के बारे में देखेंगे। फिर आपका जो है वो नदी घाटी परियोजना वाला जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, तुरंत हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मयूराक्षी नदी पे मसानजोड़ बांध कब बना था? याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी पे ही जो है, जो कि दुमका में है, इसी पे ही मसानजोड़ एगो नामक प्लेस है। तो मसानजोड़ नामक स्थान पे ही 1955 में मसानजोड़ बांध, या फिर इसी को हम लोग कनाडा बांध भी कहते हैं, ये बनाया गया था। इसको कनाडा बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। तो मयूराक्षी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और मयूराक्षी नदी दुमका में है और दुमका में एक प्लेस है मसानजोड़, और उसी पे ही मसानजोड़ डैम या फिर कनाडा डैम 1955 में बनाया गया था कनाडा के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 39, मसानजोड़ नदी पे मसानजोड़ बांध कब बना? 1955 में। किस प्लेस पे? मसानजोड़ नामक प्लेस पे ही। क्वेश्चन नंबर 40, मसानजोड़ बांध किस देश के सहयोग से बना? तो ये कनाडा के सहयोग से बना। मयूराक्षी नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो आपका मसानजोड़ बांध का निर्माण किया गया है। ठीक ना, और इस नदी पे तिलपारा बांध का भी निर्माण किया गया है। ठीक ना, तिलपारा का। तो मयूराक्षी नदी पे मसानजोड़ बांध, जिसको हम लोग कनाडा बांध कहते हैं, वो तो है ही। इसके अलावा एक और बांध है जिसको हम लोग बोलते हैं तिलपारा बांध। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में देखेंगे और उत्तरी कोयल परियोजना से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस परियोजना के तहत, यानी कि उत्तरी कोयल परियोजना के तहत लातेहार जिले का कुटकू नामक स्थान पे एक बांध और एक विद्युत गृह निर्मित किया जाना है और इस परियोजना का जो निर्माण है वो आपका 1972 में ही प्रारंभ कर दिया गया था। और इस परियोजना से गढ़वा और पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ साथ विद्युत उत्पादन का भी कार्य किया जाएगा। और इस परियोजना के द्वारा बिहार राज्य का जो गया है और औरंगाबाद जिले में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरी कोयल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपका परियोजना जो है वो आपका लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार का किस जगह में? तो कुटकू नामक प्लेस पे, वहाँ पे एगो बांध और एगो विद्युत गृह निर्माण किया जाना है।
क्वेश्चन नंबर 43, उत्तरी कोयल परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 1972 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, इस परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो गढ़वा और पलामू जिले को जो है वो आपका सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तरी कोयल परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इससे जो है वो सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों करना है, ठीक है ना। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये गढ़वा और पलामू जिले को जो है वो सिंचाई प्रदान करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे विद्युत उत्पादन भी करेगा। और इस परियोजना के तहत बिहार का जो है वो गया जिला और आपका औरंगाबाद जिला में भी सिंचाई यानी कि इरिगेशन सुविधा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट है और वो है आपका कोयल कारो परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोयल कारो परियोजना के बारे में देखिए कि यह परियोजना जो है वो आपका दक्षिणी कोयल नदी पे है, और दक्षिणी कोयल नदी और उसकी जो सहायक नदी है कारो नदी दोनों पे स्थित है। तो दक्षिणी कोयल नदी पे भी और आपका उसकी सहायक नदी कारो नदी पे है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कोयल कारो परियोजना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, कोयल कारो परियोजना किस नदी पे आधारित है? तो ये आपका दक्षिणी कोयल और आपका दक्षिणी कोयल के ही सहायक नदी कारो नदी पे ये प्रस्तावित है, आधारित है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोयल कारो परियोजना कब बंद कर दी गई? तो ये आपका 2003 में जो है वो इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया था। जैसे 1983 में ईचा बांध को जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया था, उसी तरह कोयल कारो परियोजना को भी बंद कर दिया गया 2003 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, कोयल कारो परियोजना बंद होने का कारण क्या था? तो ये आपका जनता का विरोध। अब हम लोग मिक्सअप देखेंगे कि आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना और कोयल कारो परियोजना, इन सभी से हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्णरेखा नदी बेसिन में किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषण है? तो ये आपका रेडियोधर्मी है, क्योंकि इसके किनारे किनारे बहुत सारे यूरेनियम के खाने हैं, वहाँ से आ रहा है अपशिष्ट पदार्थ और जल में घुल जा रहा है। स्वर्णरेखा बेसिन में यूरेनियम खदानें कौन कौन है? तो तुरामदी, ये आपका जादूगोड़ा है, बगजाता है इत्यादि है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, दामोदर घाटी परियोजना कितने हेक्टेयर में सिंचाई करता है? तो ये लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्वर्णरेखा परियोजना में पालना बांध किस नदी पे जो है वो प्रस्तावित है? तो पालना बांध जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पे ही जो है वो प्रस्तावित है, स्वर्णरेखा नदी पे ही, सरायकेला खरसावां में। गजिया बांध किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, और ये आपका जो है वो आपका खरकई नदी पे ये जो है वो स्थित है। गालूडी बांध किस जिले में है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां में है, सॉरी पूर्वी सिंहभूम में है, और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। चांडिल बांध किस जिले में है? तो ये आपका रांची में है, और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे ही है। नहीं, चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में है, स्वर्णरेखा नदी पे। गेतल सूद बांध रांची में है, गेतल सूद। गोला बादर नहीं होगा बल्कि होगा गेतल सूद बांध किस जिले में है? तो रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 57, स्वर्णरेखा परियोजना का इचा बांध किस जिले में है? तो ये आपका इचा बांध जो है वो आपका ये सरायकेला खरसावां और आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन गलत है, बी नंबर हो जाएगा सही। सरायकेला खरसावां और यहाँ पे जोड़ दीजिएगा पश्चिमी सिंहभूम, और ये आपका खरकई नदी पे है। 1983 में इसको बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58, मयूराक्षी परियोजना में तिलपाड़ा बांध किस नदी पे है? तो तिलपाड़ा बांध जो है वो आपका मयूराक्षी नदी पे ही है, और तिलपाड़ा बांध जो है वो आपका क्या बोलते हैं इसको, मयूराक्षी नदी पे ही है, मयूराक्षी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 59, मयूराक्षी नदी का दूसरा प्रमुख बांध कौन है? तो आपका एक आपका मसान जोड़ है और एक आपका तिलपाड़ा है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तरी कोयल परियोजना का बांध किस स्थान पे है? तो उत्तरी कोयल परियोजना का जो बांध है वो आपका लातेहार में ही है, लातेहार का एक कुटकू प्लेस में है। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तरी कोयल परियोजना से किस राज्य को सिंचाई लाभ मिलेगा? तो झारखंड बिहार दोनों को। क्वेश्चन नंबर 62, कोयल कारो परियोजना किस क्षेत्र में है? तो ये आपका जो है वो ये जो परियोजना है किस क्षेत्र में है? तो कोयल कारो जो परियोजना है वो आपका झारखंड का दक्षिणी झारखंड में है। स्वर्णरेखा परियोजना में रेडियोधर्मी प्रदूषण किस कारण से होता है? तो यूरेनियम खनन से होता है। क्वेश्चन नंबर 64, दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित बोकारो नदी किसकी सहायक है? तो बोकारो नदी जो है वो आपका दामोदर नदी की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 65, दामोदर नदी घाटी परियोजना में बोकारो बांध किस नदी पे है? तो बोकारो बांध जो है वो आपका बोकारो नदी पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोनार नदी जो है वो आपका दामोदर की ही सहायक है। 67 नंबर क्वेश्चन, बराकर नदी किसकी सहायक है? तो ये आपका दामोदर की है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वर्णरेखा परियोजना से कितने राज्यों को लाभ होता है? तो स्वर्णरेखा परियोजना से जो है वो आपके 3 राज्यों को जो है वो लाभ मिलता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को। क्वेश्चन नंबर 69, मयूराक्षी परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल दोनों।
क्योंकि दोनों का संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तरी कोयल परियोजना से बिहार के किस जिले को लाभ मिलता है? तो औरंगाबाद, गया दोनों को। क्वेश्चन नंबर 71, दामोदर घाटी परियोजना में बराकर नदी किस बांध से जुड़ा हुआ है? तो बराकर नदी जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो बराकर नदी जो है वो तिलैया बांध, देखिए तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध, तीनों बराकर नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 72, दामोदर घाटी परियोजना का सबसे बड़ा जलग्रहण बांध कौन सा है? तो वह है आपका पंचेत, 10,966 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में एक प्लेस है ताजपुर, वहाँ पे जाकर ये गिरती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक ना, इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी पे पालना बांध भी है, पालना बांध भी याद रखिएगा, है ना, ये भी स्वर्णरेखा नदी पे ही सरायकेला खरसावां में ही है। क्वेश्चन नंबर 74, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना किस राज्य में है? तो ये आपका ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 75, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का पहला उदाहरण है दामोदर नदी घाटी परियोजना, 7 जुलाई 1948 को। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका, ज़्यादा नहीं, 75 MCQ में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये झारखंड की नदी घाटी परियोजना जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों को दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसके तहत 8 गो बड़ा बांध और ये सब याद रख लेना है। इसके अलावा ये स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, जिसके तहत जो है वो 6 गो नहीं 7 गो बांध, ठीक है ना। इसके अलावा मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, फिर उत्तरी कोयल परियोजना, फिर आपका कोयल कारो परियोजना, बस इतना ही याद रखना है। तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। तो इसके साथ ही जो है वो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।